झोपड़ी के भीतर माहौल एकदम सन्नाटे से भर गया था। बाहर बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थीं, लेकिन अंदर की हवा में जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। हाशिम बाबा की बातें सुनकर झरा की आंखों में एक नई रोशनी जग चुकी थी। उसका दिल अब डर के बजाय हिम्मत से भर गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अपने भीतर छुपी ताकत को टटोल रही हो। कुछ ही पलों बाद जहरा ने अपनी आंखें खोलीं और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, मैं अब इस खबीस दरगान का सामना करूंगी। दरगान तांत्रिक झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंच चुका था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। उसने जहरा की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि जहरा ने साहस जुटाकर उसका हाथ थाम लिया। उसी पल अचानक हवाओं ने रुख बदला। झोपड़ी के चारों ओर तेज आंधी चलने लगी और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। दरगान की आंखों में पहली बार डर नजर आया। झारा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था। दरगान ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। मैं तुम्हारा मालिक हूं। मैंने तुम्हें अपनी ताकत से बांधा है। मगर अब झहरा के दिल से डर निकल चुका था। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर दरगान को धक्का दिया। वो धक्का ऐसा था कि दरगान जमीन पर गिर पड़ा। फिर जहरा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अल्लाह का नाम लेकर उसके ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दरगान की चीखें आसमान में गूंज उठीं। वो तड़पता रहा, मगर अब उसकी हार निश्चित थी। झोपड़ी के भीतर खड़े हाशिम बाबा सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ रही थी। कुछ ही देर में दरगान की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। वो एक तेज हवा के झोंके के साथ गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब वहां सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा सुकून भरा था। जरा थकी हुई सांसें लेती हुई धीरे धीरे वापस झोपड़ी के भीतर आई। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से झुक गया। उसने हाशिम बाबा के कदमों में गिरकर कहा, बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर आपने मुझे राह ना दिखाई होती तो मैं न जाने कितना बड़ा गुनाह कर बैठती। आप मेरे रहनुमा बने, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। हाशिम बाबा ने प्यार भरी आवाज में कहा, बेटी, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई और हिम्मत है। भटके को राह दिखाना मेरा फर्ज था। अल्लाह का करम है कि तुमने खुद को पहचान लिया। अब जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। जहरा ने आंखें पोंछी, बाबा को सलाम किया और उस रात के बाद हमेशा के लिए वहां से चली गई। उस जंगल में फिर कभी किसी तांत्रिक या खबीस की परछाई नहीं पड़ी और हाशिम बाबा की झोपड़ी से हर गुजरने वाले को ये सीख मिलती रही